सर, इंडिया अलायंस की जब जब बैठक हुई है, किसी न किसी वजह से ये साफ हो गया है कि गठबंधन के भीतर जिस तरह से खींचतान अभी खत्म नहीं हो रही है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे कांग्रेस और रीजनल पार्टीज के बीच लीडरशिप और पावर शेयरिंग का जो सवाल है वो भी उभर रहा है। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने बयान दिया और साफ संकेत दिया कि विपक्ष की एकता तभी मजबूत रहेगी जब रीजनल पार्टी को उनकी राजनीतिक ताकत के मुताबिक सम्मान और हिस्सेदारी मिले। यानी गठबंधन अभी साथ तो है, लेकिन धीरे धीरे उभर रहे मतभेद ये बता रहे हैं कि एकता की जो डोर है उसको संभाल कर रखना विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। ऐसे में बिहार में आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी बगैर आरजेडी या क्षेत्रीय दल की अपनी साख जो है वो बचा पाएगी? देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद जो जितने भी इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके मनोबल पे फर्क तो पड़ा है। क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है और कम से कम पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा और टीएमसी जो परिणाम आया, बाद में टीएमसी बिखर गया, उनके विधायक भी बिखर गए, उनके सांसद भी बिखर गए। तो ऐसे में जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं वो अटेंशन में है जो इंडिया गठबंधन में है और उनके लिए चिंता स्वाभाविक है। उनके लिए दो तरफा चिंता की बात है। एक तो ये कि अपने जो उनके विधायक हैं, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको समेट के रखना। क्योंकि यहाँ पे तेजस्वी यादव के भी 25 विधायक में से एक विधायक जो मुस्लिम हैं, ढाका के विधायक जो स्वयं मुस्लिम हैं, वो हिंदू भी नहीं है, और फैजल रहमान उन्होंने भी राज्यसभा में आरजेडी के जो कैंडिडेट थे उनको वोट नहीं दिया, वहां अनुपस्थित रह गए। तो कहीं ना कहीं से अलार्मिंग तो जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके लिए भी है ही। ऐसे में दूसरा उनके लिए खतरा कांग्रेस से भी है, क्योंकि टीएमसी की हार के बाद कांग्रेस के मनोबल पे भी एक प्रभाव पड़ा है। जब कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अपने ही राज्य में चुनाव हार रही है या कम से कम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब दबाव बनाएगी। क्योंकि ये जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, इन क्षेत्रीय पार्टियों का दबाव रहा है लंबे समय तक कांग्रेस के ऊपर कि जब केंद्र का चुनाव हो तो जब लोकसभा का चुनाव हो उसमें भी टिकट बंटवारा अपने राज्य में क्षेत्रीय पार्टी अपने तरीके से करते हैं। और इंडिया गठबंधन बना भी, बिखरा भी, कई बार उसकी मीटिंग भी हुई, लेकिन 2024 के चुनाव के दरमियान एक बार भी कोई भी इंडिया गठबंधन के घटक दल का कोई भी नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा मानने के लिए तैयार भी नहीं था। तो ये तो राहुल गांधी के नेतृत्व को भी लोग नकारते थे। तो ऐसे में जो चुनौती मिलती थी, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण चुनौती दो जगह से मिलती थी, एक केजरीवाल की ओर से और दूसरा ममता बनर्जी की ओर से, और दोनों चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पे तेजस्वी यादव हैं, उनके मनोबल पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तो विधानसभा के चुनाव में भी उनका जो प्रदर्शन रहा वो भी हतोत्साहित करने वाला रहा। तो उस अटेंशन के कारण ही उन्होंने अब कांग्रेस को नसीहत देना शुरू कर दी है, और ये बताना उनके नसीहत का जो उद्देश्य यही है कि कांग्रेस ये समझे कि बिहार में कम से कम वो अब आरजेडी को दबा नहीं सकती है। हालांकि जिस तरीके से चुनाव हुआ, चुनाव के दरमियान भी और चुनाव के बाद भी बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच जिस तरीके से टकराहट है, आज भी समझिए कि इतना दिन हो गया है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो टकराहट है वो खत्म नहीं हो रही है। वो जस के तस है। तो ये सवाल अब उठना, कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं, जो कांग्रेस की आंतरिक मीटिंग होती है उनमें कई नेता ऐसा बोलते भी हैं कि उनको महागठबंधन से अलग होना चाहिए, अपनी अपनी जमीन तैयार करनी चाहिए। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए चिंता का विषय है, और ये चिंता के कारण ही वो नसीहत दे रहे हैं। नसीहत में तेजस्वी यादव की एक चिंता है कि अगर कांग्रेस पार्टी उनसे अलग हो गई तो निश्चित तौर पे आरजेडी और कमजोर होगी। भले ही कांग्रेस पार्टी के विधायक चाहे जितने भी हों, इस बार जो 6 आए हैं, पिछली बार 19 थे, 2020 में 19 थे, 2025 में 6 हैं। तो प्रदर्शन चाहे जितना भी कम हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर महागठबंधन से अलग हो जाती है तो आरजेडी का जो प्रदर्शन अगर आने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में होगा उस पर भी फर्क पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक तरीके का और नैरेटिव चल रहा है, देश स्तर पे कई व्यक्ति ऐसा बात बोल रहे हैं कि अगर क्षेत्रीय पार्टी को जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं अपने विधायक और अपने सांसद को बचा के रखना है, तो उन्हें कांग्रेस के अंदर विलय कर देनी चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि वहां पे जाने के बाद संख्या बढ़ पाए, तो क्षेत्रीय पार्टियों में तोड़फोड़ करना बीजेपी के लिए आसान नहीं हो। इस तरह का भी जो नैरेटिव है, ये इंडिया ब्लॉक के खेमे में इस तरह की बातें चल रही हैं। ये नैरेटिव अपने आप में सभी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए, आरजेडी सहित जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं,
इंडिया ब्लॉक में सबके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चुनाव जीतना हारना एक अलग विषय है, लेकिन अपनी पार्टी का विलय कर देना। देखिए कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जिनके पास गिने चुने 4 विधायक हैं, जिसमें 3 बागी हैं, वो तो बीजेपी में विलय नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी जीत रही है, लगातार जीत रही है, एक बड़ी पार्टी है। वहां तो कांग्रेस जैसी पार्टी में भी विलय करने का नैरेटिव आ रहा है। अगर कई लोगों का ऐसा कहना भी है कि अगर समय रहते टीएमसी का विलय हो जाता कांग्रेस में, तो टीएमसी के विधायक कम से कम बीजेपी के पाले में नहीं जाते और इंडिया गठबंधन इतना कमजोर नहीं होते। जब पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आया था, तो जिस दिन रिजल्ट आया था उसके बाद जो सबसे पहले ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम इंडिया गठबंधन में हैं। हालांकि पहले उन्होंने नहीं कहा था, चुनाव के दरमियान या उससे पहले या लोकसभा चुनाव में वो अपने आप को पश्चिम बंगाल के अंदर इंडिया गठबंधन से अलग बताते थे, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद वो अपने आप को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बताने लगे। तो इन तमाम बातों का प्रभाव यहाँ तेजस्वी यादव पे पड़ा है और इसी चिंता के कारण वो कांग्रेस को नसीहत दे रही है कि वो अब जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके साथ तालमेल करके काम करे। हालांकि इस नसीहत में कोई दम नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव परिणाम है उसमें से तालमेल करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी और बिहार में जो 2025 में जो भी विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें बिहार के चुनावी इतिहास में पहली बार फ्रेंडली फाइट हुआ, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने 11 सीटों पे चुनाव लड़ी है। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियों का जो महत्व देना है, ये केवल कांग्रेस के कारण नहीं, क्षेत्रीय पार्टी भी उनको महत्व नहीं देती है, उसके कारण भी एक टकराहट रहती है। लेकिन तेजस्वी यादव जो अन्य राज्यों के जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनकी स्थिति से अब चिंतित हो चुके हैं और यही कारण है कि वो ये बताना चाहते हैं कि विलय जैसा कोई कंसेप्ट ना आए। अगर राहुल गांधी के दिमाग में कोई ऐसा अगर कोई ये बता दे, भर दे कि आप अब क्षेत्रीय पार्टियों को कहिए कि आप अपने विधायक सांसद बचाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं, हम हमें विलय कर दें, तो ये समझ लीजिए कि अपने आप में इंडिया ब्लॉक में जो शामिल क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि आरजेडी का या कोई भी पार्टी विलय नहीं कर पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से एक बार्गेनिंग करने का एक अवसर कांग्रेस को लंबे समय के बाद मिल चुका है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना, सांसदों को तोड़ना थोड़ा कठिन होता है। विधायकों को तोड़ना मतलब जहां आमने सामने बीजेपी बनाम कांग्रेस पार्टी है, वहां पे विधायक को तोड़ना थोड़ा कठिन होता है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में नहीं, लेकिन कम से कम कांग्रेस अपने सांसद को तो बचा ली है। कांग्रेस के जितने भी लोकसभा सदस्य हैं, वो बागी नहीं हो पाते हैं, उनमें तोड़फोड़ की स्थिति प्राय देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके की उथल पुथल चल रही है। तेजस्वी यादव की का जो ये नसीहत है, वो टीएमसी का प्रदर्शन और चुनाव के बाद जिस तरीके से टीएमसी में टूट फूट हुआ से अलग हो गई पार्टी से, उसकी चिंता का ही परिणाम है।